गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आज स्टडी करते हैं। गीतांजलि क्लासेस में आपका वेलकम है ना। तो आज हम लोग जानेंगे है ना क्या कि पीटी यानी पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले ऑल स्टूडेंट्स आर गुड मॉर्निंग। पीरियोडिक टेबल है ना। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन थे? एजेंडा है ना। एजेंडा ने बताया था कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो हम लोग को क्यों आवश्यकता पड़ा था क्लासिफिकेशन करने के लिए? जैसा कि आप लोग जानते हैं हर एक मेंबर में या एलिमेंट हो या फिर एनीथिंग्स हो उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ही नेसेसरी है ना। तो नेसेसरी इसलिए है कि उसकी क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा क्षेत्र में है, कौन से डिपार्टमेंट में है। या एलिमेंट की बात करें तो कौन सा एलिमेंट वो किस, तो सबका अलग अलग है। इसीलिए हम लोग को क्लासिफिकेशन करना बहुत ही क्या है, नेसेसरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ क्या था? डोवेनर्स लॉ ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड्स ने बताया था। उसके बाद फिर हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे है ना। उसके बाद फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बाद फिर मेंडलर पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे। जैसे कि जानते हैं कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो हम लोग को क्यों आवश्यकता पड़ा क्लासिफिकेशन करने का? तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, 1800 ईस्वी में 31 एलिमेंट था। उसके बाद फिर 1865 में है जो 63 एलिमेंट हो गए। उसके बाद फिर 2016 में बात करते हैं तो 118 एलिमेंट हुए है ना। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं एज पैड IUPAC देयर आर करेंटली सिमिलर ऑन इनऑर्गेनिक है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से क्योंकि वीडियो थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कि करेंटली 2 मिलियन इनऑर्गेनिक है ना। और कहाँ यहाँ पे बात की जाए तो 18 मिलियन क्या है, ऑर्गेनिक है। 2 मिलियन इनऑर्गेनिक है और 18 मिलियन इन ऑर्गेनिक है। तो ये सब है जो कि बांटा गया है ना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। अब बात हम करते हैं कि एन और अरेंजमेंट इन विच एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। अब है जो कि अरेंजमेंट क्यों किया गया था, जिसके पास क्या हो, सिमिलर प्रॉपर्टी, जो एक जैसा हो है ना। अगर हम किसी बुक को भी हम स्टोर करते हैं या रखते हैं तो एक जैसा बुक होता है या एक अथी जिसका होता है वो सबको एक जगह रखते हैं ताकि हमें ढूंढने में क्या हो, आसान हो। उसी प्रकार एलिमेंट में भी जिस प्रकार जो इसका एक सिमिलर प्रॉपर्टी है उसको है जो कि एक ग्रुप में रखा गया है ना। उसके बाद फिर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पीटी प्रोवाइडेड अ वे फॉर द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन द सिंपल वे। फॉर्मेशन ऑफ पीटी प्रोवाइड यानी कि पीटी मीन्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ही एक ऐसा चैप्टर है जो कि होल डिपेंडेंट ऑन केमिस्ट्री क्या है, पीटी पर ही है। तो हम लोग को क्या है, स्टडी करने में क्या पड़ता है, इजी पड़ता है। जैसे कि हम लोग को सबसे पहले जो ला दिए हैं डोबनर ला, यानी कि डोबनर ला ने दिया था कि फर्स्ट टू हैव ए ट्रेड क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, यानी कि सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन करे थे क्या, एलिमेंट का। और कहा जाए तो ग्रुपेड द एलिमेंट विच सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इनटू क्लस्टर ऑफ 3 कॉल्ड ट्रेंड, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड्स बोलते हैं। तो उन्होंने दिया था कि 3 एलिमेंट्स है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि एलिमेंट फर्स्ट, एलिमेंट सेकंड, एलिमेंट थर्ड। तो एलिमेंट इन्हें ट्रेड कहा, इसी को क्या बोला जाता है, क्लस्टर ऑफ क्या है, ट्रेड, यानी कि जिसमें क्या हो, सेम सिमिलर हो, एलिमेंट विथ सिमिलर है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं। तो उन्होंने बांटा था एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, इसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ ट्रेड। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन्होंने फिर बांटा M1 यानी कि मास 1, मास 2, मास 3, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। देन इसको हम ऐसे भी निकाल भी सकते हैं, देन M1 इक्वल टू है ना, M1 इक्वल टू M2 प्लस M3 बाई 2, M1 इक्वल टू M2 प्लस M3 बाई 2 है ना। या फिर इसको एग्जाम्पल में हम ऐसे भी ले सकते हैं कि लिथियम सोडियम पोटासियम है ना, लिथियम सोडियम पोटासियम। इसको हम उन्होंने बताया था, डोबनर्स ने बताया था कि जो बीच वाला होता है, जैसे कि बीच वाला कौन हो गया, सोडियम। तो सोडियम का जो प्रॉपर्टी है वो दोनों का क्या है, लिथियम और पोटासियम का दोनों का जो ऐड होकर होता है वो क्या होता है,
सोडियम का होता है। जैसे ये क्या हो गया, सोडियम, है ना। तो सोडियम का क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस पोटासियम बाई 2, यानी कि लिथियम का क्या होता है 7 होता है और इसका क्या होता है 39। उसके बाद फिर दोनों को हम क्या करते हैं बाई 2, तो बाई 2 करते हैं तो कितना हो जाता है 46, यानी कि 23 से क्या होता है कट जाता है, यानी कि सोडियम का क्या होता है, सोडियम का क्या होता है 23, है ना। तो उन्होंने बताया, है ना। लेकिन इसमें जो ये बताएं कि ये क्या था, सिमिलर था, तो सिमिलर है जो कि वो कुछ दिन तक ही, मतलब कि जो और हम लोग का मॉडर्न में आते गए धीरे धीरे है जो कि बढ़ता गया, ग्रोथ होते गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो पता किए, तो इनको जो मतलब जो प्रॉपर्टी दिए थे वो क्या था, सिमिलर था, लेकिन ये कुछ ही लिमिट में है जो कि फॉलो किया जा रहा था, है ना। तो अब है जो कि इनमें बहुत सारे डिमेरिट्स आने लगा, है ना। तो इसके बाद फिर है जो कि नेक्स्ट जो हमारे वैज्ञानिक आए हैं वो आए न्यूटन लैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, उन्होंने 8 एलिमेंट के रूप में बांट दिया, है ना। तो डिसेंबर डेट द फर्स्ट, उन्होंने क्या किस रूप में बांट दिया, सारे गा मा पा नी पा धा निशा, है ना। उन्होंने संगीत के अनुसार उन्होंने बांट दिया, जैसे संगीत में एक लय चलती है ना, सारे गा मा पा धा नी, है ना। तो उसी रूप में उन्होंने 8 ग्रुप में बांटा। तो उन्होंने तो बांट तो दिया तो ठीक है, लेकिन वो जैसे कि फर्स्ट में डाला लिथियम सोडियम पोटासियम, है ना। उसके बाद फिर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, उसके बाद बोरोन अल्युमिनियम, फिर कैल्शियम सिलिकॉन नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर और फ्लोरीन क्लोरीन, उन्होंने ऐसा तो बांट दिया। लेकिन इसमें उन्होंने जो बताया उसमें भी बहुत सारे डिमेरिट्स आया। पहला नंबर तो उन्होंने जितना भी एलिमेंट दिया वो क्या था, ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स ओनली, है ना। उन्होंने जितना भी दिया क्या, सिर्फ कैल्शियम को छोड़ करके उन्होंने क्या किया, लाइटर दिया, यानी कि हल्का दिया, है ना, एलिमेंट दिया। फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैस फील्ड, इन्होंने क्या इनर्ट गैस कहें या फिर नोबेल गैस का यहाँ पे क्या किए, इंक्लूड नहीं किए। इसके कारण है जो कि यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉब्लम आने लगी। उसके बाद फिर इनका जो प्रॉब्लम था वो सोल्व किए कौन, लेदर मारी, है ना, वो सोल्व किया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने तो दिया, लेकिन उनको जो पूर्ति किया वो कौन थे, लैथर मेयर्स ने कर्व ने उनको क्या किया, चेंज किया। उसके बाद फिर आए कौन, उन्होंने लैथर मॉरियर रिपोर्टेड कर्व ऑफ ए एटॉमिक वैल्यूम, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वैल्यूम और एटॉमिक मास के थ्रू में बांटा, है ना। उसके बाद फिर ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइज सिमिलर पोजीशन ऑफ ऑन द कर्व। उन्होंने तो एक अच्छा तो ग्रुप बनाया, एक अच्छा तो मतलब कि माना जाए तो बढ़िया ही था, लेकिन ये जो बताए वो क्या थे, एक ग्राफ बनाए, जैसे कि एक एटॉमिक वैल्यूम हो गया और एटॉमिक वेट के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि अल्कलीज मेटल जब भी आ रहा था क्या था, ऊपर में आ रहा था, है ना। और ये जो चल रहा था हाइलोजन, ये जो रेड से है वो क्या है, हाइलोजन है, यानी कि हाइलोजन हुआ। और ये जो ग्रीन से है ना, एवं उसके बाद फिर ये क्या है, ग्रीन से जो है मीन ऑफ कर्व है ना। तो उन्होंने एक कुछ ही मतलब पार्ट में है जो कि फॉलो होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि है जो कि इसमें भी बहुत सारा डिफिकल्ट आने लगा, प्रॉब्लम आने लगा, है ना। तो उसके बाद फिर जितना भी इन्होंने बताया वो सब क्या था, मिड पोजीशन ऑफ असेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व, है ना। उन्होंने असेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में बांटा, तो इनका जो सारा प्रॉपर्टी था जो चल रहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे मेडल्स और पीरियोडिक टेबल और क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।